जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल का। रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और फॉर्मूले को कैसे लगाया जाता है, कौन सी चीजें कहाँ पर होती हैं, कितनी सीट्स होती हैं। ये चीजें हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में देखा। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई बेसिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक फंक्शन या फॉर्मूला जो कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि कभी आपके ऑफिस के अंदर हो सकता है आपको यूज करने को बोल दिया जाए और आप ये ना सोचे यार कि कैसे इनको लगाएं। तो जी टेंशन लेने की बात नहीं है, उत्तम भाई आपको सिखाने जा रहा है, चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा एक डेटा ले लेते हैं, क्योंकि जब तक डेटा होगा नहीं तब तक हम कोई यहाँ फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डेटा हम यहाँ पर लेते हैं, है ना जी। यहाँ आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने का, सेल को जूम करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था। या तो आप यहाँ पर जूम पर क्लिक कर दीजिएगा तो जूम हो जाएगा, अदरवाइज आप कंट्रोल बटन प्रेस करके स्क्रॉल व्हील प्रेस करिएगा। जितना आप जूम करना चाहते हैं उतना जूम हो जाएगा, ठीक है जी, चलेगा। तो मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना जी। सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर ले लिया हमने, ठीक है जी। और यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नेम, नेम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा ये जो छोटा सा कॉलम है उस कॉलम से बाहर तक डेटा चला गया, ये नोटिस करिए बाहर आ गया। अब मैं नेक्स्ट सेल में मैं टैब से अगले सेल पर मूव करता जा रहा हूँ, टैब की प्रेस कर रहा हूँ मैं, जिससे अगले सेल पर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डाला, है ना, स्टूडेंट का नाम हो गया, सब्जेक्ट वन हम यहाँ ले लेते हैं। अब आपने नोटिस करा होगा सर कि यहाँ से नेम तो गायब हो गया, जबकि यहाँ नेम गायब नहीं हुआ है। इसके अंदर आपका पूरा डेटा अवेलेबल है जो आपने टाइप किया है, और इसके अंदर भी आपका डेटा अवेलेबल है। बहुत से बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो जी ये दोनों कॉलम में टाइप हो गया, आप यहाँ पर इस प्रकार से वो टाइपिंग कर देते हैं और यहाँ मिस्टेक हो जाता है ना जी। सपोज मैंने टाइपिंग कर दिया और मैं इस पर थोड़ा सा, ये कैसे मैंने किया है वो मैं अभी बताऊंगा। तो देखो जी ये पूरा कॉलम फिक्स हो गया, अब यहाँ पर आपके कॉलम खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है, तो हम थोड़ा कंट्रोल जेड करते हैं और वैसा का वैसा रखते हैं। यहाँ हम टाइपिंग कर देते हैं सब्जेक्ट वन का, सब्जेक्ट टू हुआ, टैब की दिखा प्रेस करा, नेक्स्ट गए, सब्जेक्ट थ्री हुआ, टैब की प्रेस करा और सब्जेक्ट फोर पर मूव कर गए। देखो जी यहाँ काम के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी काम कैसे किया जाता है। यहाँ शॉर्टकट कीज भी आपको बताने वाला हूँ, चलेगा। देन इसके बाद हम निकालने वाले हैं टोटल, इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं मैक्स फंक्शन, फिर हम यहाँ मिनिमम फंक्शन की बात करेंगे, देन यहाँ पर फिर हम एवरेज की बात करेंगे, ठीक है जी, कि एवरेज क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, एडवांस फंक्शन आने वाली लाइन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए वेट करना होगा, वन बाई वन इस सीरीज को देखना होगा, ठीक है जी, चलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप लोग नोटिस कर पा रहे हो यहाँ इस सेल के अंदर स्पेस खाली पड़ा हुआ है, यहाँ स्पेस कम लग रहा है, यहाँ स्पेस सारा स्पेस है। तो एक्चुअली हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये माउस से मैंने क्लिक करा और इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये तो माउस से है। चलो जल्दी करना है तो क्या है, आप सिंपल से यहाँ क्लिक करिए और आप कंट्रोल ए प्रेस करिए। देखिएगा अगर आपने कोई टाइपिंग करी है और वहां पर आप कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो उतना ही सिलेक्ट होगा जितना आपने टाइपिंग कर रखा है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूँ, देखिएगा इधर सेलेक्ट नहीं हुआ है, जहां तक मेरी टाइपिंग थी वहीं तक सिलेक्ट होगा। अगर आप इधर खाली में डाल के कंट्रोल ए करोगे, किसी खाली सेल में सेल क्लिक करके कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो एंटायर सीट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, जबकि हमें एंटायर सीट नहीं करना है, कंट्रोल ए से हमें उतना ही डेटा सेलेक्ट कर लेना है जितना डेटा हमने टाइप करा है। तो देखो कंट्रोल ए भी दो तरीके से काम करता है, जितना डेटा सिलेक्ट करा है, और सॉरी जितना डेटा टाइप करा है उसको भी सिलेक्ट करवाता है और एंटर सीट को भी सिलेक्ट करवाता है। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक एक करके, जैसे कि देखो मुझे यहाँ पर ज्यादा स्पेस है तो मैं यहाँ जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाऊंगा मैं, डबल क्लिक करूंगा तो देखो जी ये जितना मेरे को आवश्यकता उतना बढ़ जाएगा। यहाँ जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, जितना कम है उतना हो जाएगा। एक अब तो ये वन बाई वन हम ये कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो करना संभव नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। और आप बोल रहे हो सर आप तो डेटा एंट्री ऑपरेटर पढ़ा रहे हो तो हमें तो फास्ट सीखना है, तो कंट्रोल प्लस ए आपको करना है, कंट्रोल प्लस ए आपको करना है, ठीक है जी, कोई समस्या है नहीं। देन इसके बाद आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाना है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाके यहाँ लिखा ऑटो फिट टू कॉलम विथ,
क्या करना है? देखो जी, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। अब आपको कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट पर क्लिक करना है, तो देखो जी ये सारा ऑटोमैटिकली फिट हो गया है। ये नोटिस कर पा रहे हो आप, देखो जी पूरा ऑटोमैटिकली फिट हो गया। जहां पर जितना स्पेस था उतना स्पेस हो गया है। चलो जी, ये तो क्लिक करके काम हुआ। हम चाहें तो विदाउट क्लिक करे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। विदाउट क्लिक किए कैसे काम कर सकते हैं, जरा समझिएगा। हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। देखो जी, वैसे ये शॉर्टकट की याद करना संभव नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑल्ट की प्रेस करिए। जब आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके यहाँ पर ये टैब हैं वो सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एच प्रेस करना है, ऑल्ट के बाद एच प्रेस करना है, तो यहाँ सारी सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पर आ गई। क्या बात है। देन इसके बाद आपको यहाँ देखना है कि देखो फॉर्मेट के लिए ओ दिखा रहा है, तो आपको ओ पर क्लिक करना है। देखो ऑल्ट प्रेस करना है, देन एच प्रेस करना है, देन वहां पर आपको ओ प्रेस करना है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑल्ट प्रेस करना है, एच प्रेस करना है, देन ओ प्रेस करना है। जैसे ही आप ओ प्रेस करेंगे तो यहां देखिएगा और भी शॉर्टकट कीज हैं। ऑटो फिट टू कॉलम का आई है, देन आई प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इनको सीक्वेंस में बनाया है। चलो जी, अब हम यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग कर लेते हैं। मैंने बन लिया। अब यहाँ एक ब्लैक कलर का साइन आ रहा है, नोटिस करिएगा, जिसे हम ऑटो फिल हैंडल बोलते हैं इसको। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फिल करेंगे तो ये 1 बाई 1 प्रेस करके देगा। जबकि हमें सीरियल नंबर 1 2 3 लाना है, तो मैंने 1 टाइप करा, देन मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ, देन 3 टाइप करता हूँ। ऐसे मैं 1 बाई 1 टाइप करता चला जाऊंगा, तो मैं सीरियल नंबर यहाँ से लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ एक शॉर्ट तरीका यूज करूंगा। मुझे एक टाइप करना है, 2 एंट्री टाइप करनी है। मैंने 2 एंट्री टाइप कर ली, उनको मुझे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पर जो फिल हैंडल आ रहा है इसको क्लिक करके मुझे यहाँ ड्रैग डाउन कर देना है, और जितने मुझे यहाँ पर चाहिए उतने सीरियल नंबर मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ओहा, कितना जल्दी से हमारा यार सीरियल नंबर टाइप हो गया। हुआ ना? चलेगा। देन आगे बढ़ते हैं। हम नाम ले लेते हैं AVT। देन फिर यहाँ पर इनको और टाइप कर देते हैं थोड़ा ऑटोमेटिकली। मैं जल्दी ले रहा हूँ, नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। नाम मैंने यहाँ ऑटोमेटिकली टाइप कर लिए हैं, बट आपको यहाँ नाम्स को टाइप करना होगा, ठीक है जी। चलेगा। अब मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स मुझे इतने मार्क्स लेने हैं। देखिएगा, आपके यहाँ तो देखो जी, जब आप अपने ऑफिस के अंदर वर्क करेंगे तब आपको ऑफलाइन एक सीट मिलेगा और वहां से आपको मार्क्स टाइप करना होगा। लेकिन मैं डेमो के लिए एक बेहतर जल्दी से क्विकली कुछ मार्क्स लेकर आ रहा हूँ। यहाँ कट नहीं लगा रहा हूँ ना, ये मत सोचना कि मैंने टाइपिंग कर दिया और कट लगा दिया तो ये आ गया, नहीं। मैं आपको देखो क्विकली करके बता रहा हूँ कैसे होता है। एक फंक्शन होता है रैंड बिटवीन, इक्वल लगाते हैं हम, रैंड बिटवीन। देखो जी, ये फंक्शन है। अब किसी फंक्शन को आपको अप्लाई करना होता है, या तो आप यहाँ माउस पकड़ के क्लिक कर दीजिएगा। माउस अगर आपको नहीं पकड़ना है, सारा काम आपको कीबोर्ड के माध्यम से करना है, तो आप टैब की प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप टैब की प्रेस करते हैं दोस्तों, आपका फंक्शन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि रैंड बिटवीन होता क्या है। देखिएगा, रैंड का मतलब होता है रैंडम नंबर, बिटवीन मतलब कि बीच का। तो हमें यहाँ 2 नंबर देने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ से एक नंबर देता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ 13 कॉमा 99 के कुछ नंबर्स अप्लाई करता हूँ, और मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन प्रेस, सॉरी, क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब ये रैंड बिटवीन ये बोल रहा है कि जो 30 और 99 वाला जो नंबर है, इसके बीच के कुछ नंबर यहाँ हम आपको लाके दे देंगे। तो हम एंटर करेंगे तो यहाँ 72 नंबर आ गया, ठीक है। अब भैया एक नंबर तो आ गया। अब इसी नंबर को हमें ऑटोमेटिकली नीचे भी फिट करना है, और इसी नंबर को हमें ऑटोमेटिकली राइट में भी लिख, तो मैं कंट्रोल एक देखो शॉर्टकट की लिखते जाएगा। कंट्रोल प्लस डाउन प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली डाउन में फिल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर फिट करता हूं, प्रेस करता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा दोस्तों, राइट में फिट हो जाएगा। अब आप कहीं पर भी इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली में नंबर नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। देखो मैंने डबल क्लिक करा तो फॉर्मूला है। हर एक जगह फॉर्मूला अवेलेबल है, नोटिस करिएगा। देखो आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो जी एक फॉर्मूला आ रहा है। अभी ये सारे नंबर्स नहीं है, फॉर्मूला है। और एक बात और है कि मैं इस पर कहीं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्मूला वाला नंबर है, इनको मुझे चेंज करना है, थोड़ा चेंज करना है। कैसे चेंज करना है,
मतलब कि फ़ॉर्मूला 1 नंबर है, इन्हें वैल्यू में कन्वर्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि ये बार-बार चेंज ना हो। तो मैं स सिंपल से इनको सिलेक्ट करता हूँ। देखो पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, मेरे को इतना सिलेक्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इसे कॉपी कर लेना है। इस चीज़ को मैंने हमारे पार्ट 1 में भी आपको समझाया था। सबसे पहले मुझे कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर पेस्ट में जाना है ड्रैग डाउन में और यहाँ वैल्यू है तो वैल्यू पर क्लिक करना है। अब ये सारे मेरे फंक्शंस थे, अब ये मेरे वैल्यू बन गए। देखो जैसे 69 पर मैं क्लिक करता हूँ और ये फ़ॉर्मूला बार में आप देखिए कि कोशिश करिएगा तो ये 69 दिखाई दे रहा है। अब ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। ओहो! क्या बात है यार! चलेगा। तो ये हमारे कुछ नंबर्स हो गए हैं और सब्जेक्ट ए व्यक्ति के सब्जेक्ट ए में इतने नंबर आए हैं, बी के इतने आए, सब्जेक्ट 2 में इतने हैं, 3 में इतने हैं और 4 में इतने हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल मतलब कि ए के टोटल मार्क्स कितने हैं, बी के टोटल मार्क्स कितने हैं, सी के टोटल मार्क्स कितने हैं। यहाँ पर टोटल मतलब कि ऐड करना है इन लोगों को, है ना? 69 में 53 को ऐड करना है प्लस 30 72 प्लस 43 इनको ऐड करना है। देखो जी, एक तो यहाँ तरीका है कि आप फंक्शन लगाइएगा और ऐड करने का फंक्शन हमारा कौन सा है जी? सम। एक तो आप क्या काम करिएगा, सम लगाइएगा और सम लगा के आप आसानी से यहाँ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सम फंक्शन टैप करता हूँ और यहाँ इक्वल टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू को मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये ऐड होके आ गया। यहाँ पर फिल हैंडल मैं लूंगा, पकड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये हमारा फंक्शन निकल के आ जाएगा। देखो ये तो मैंने आपको टोटल निकाला फॉर्मूले के माध्यम से। आप चाहें तो यहाँ पर क्विकली भी निकाल सकते हैं। आपको क्या कम करना है, तीनों को सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपको जाना है ऑटो सम पर। नोटिस करिएगा, यहाँ देखिएगा ऑटो सम दिखाई दे रहा है टॉप में। ऑटो सम पर आपको जाना है, यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये ऑटो सम ऐड करके दे देगा। हो सकता है शायद इसकी शॉर्टकट की भी हम देखो जी, ऑल्ट प्रेस करिएगा, एच प्रेस करिएगा, ऑटो सम का क्या यू प्रेस करिएगा और फिर यहाँ पर देखो जी, यू के साथ में आपको एस से सम है, ए से एवरेज, सी से काउंट, एम से मैक्स, आई से मिनिमम। इस प्रकार से आप यहाँ मोर में जाएंगे तो मोर फंक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप सम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो एस प्रेस करिए। ओहो, क्या सिंपल सी वाली बात है यार। एवरेज निकालना है तो ए प्रेस करिए, काउंट निकालना है तो सी प्रेस करिए, मैक्स निकालना है तो एम प्रेस करिए, आई निकालना है तो सॉरी मिनिमम निकालना है तो आई प्रेस करिए और जाना है तो एफ प्रेस करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एस प्रेस करता हूँ। क्या बात है, देखो जी ऐड होके आ गया। अब यहाँ फिल हैंडल पर क्लिक करिए और यहाँ फिल कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन अप्लाई हो जाएंगे। क्या बात है, सुंदर बात है। तो यहाँ टोटल निकल के आ गया। अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट चलेगा। अब मैक्स फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं और मैक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 इन चारों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में ए ने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, है ना? कितने इनमें से कौन से ज्यादा मार्क्स है, तो वो यहाँ मैक्स फंक्शन होता है। इक्वल से इक्वल टैप करिए, यहाँ पर मैक्स फंक्शन टैप करिए, देखो जी मैक्स है, टैप प्रेस कर दीजिएगा या फिर आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर रेंज दे दीजिएगा, ये पूरा रेंज अवेलेबल करवा दीजिएगा, इनमें से है, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, एंटर देते हैं तो देखिएगा 72 आ गया। अब यहाँ पर और फिल हैंडल पर क्लिक करके नीचे फिल कर दीजिएगा। देखो ए का मैक्सिमम मार्क्स 72 73 है, बी का 99 है, सी का 77 है, फिर ए का 94 है, फिर आगे 90 है। इस प्रकार से नंबर्स दिए। ऐसे ही मिनिमम निकालना है तो इक्वल टैप करिए, मिनिमम यहाँ पर एम आई मिनिमम फंक्शन टैप करिए, टैप की प्रेस करिए और यहाँ पर इनको क्या कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर दीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, यहाँ फिल हैंडल पर क्लिक करिए और फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दीजिएगा। यहाँ मिनिमम नंबर निकल के आ जाएंगे, है ना जी? चलेगा, क्या सुंदर बात है। चलो एवरेज निकालना है तो एवरेज आप जानते हैं दोस्तों, एवरेज का मीनिंग के लिए इक्वल टैप करिए, यहाँ पर एवरेज फंक्शन दीजिएगा। देखो जी एवरेज फंक्शन सेकंड नंबर का है तो नीचे आप डाउन एरो प्रेस करिए तो एवरेज सिलेक्ट हो गया, टैप की प्रेस करिए तो एवरेज आप फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। देन आप यहाँ पर इसका रेंज दीजिएगा कि इनका एवरेज निकालना है आपको। ए का एवरेज कितना आ रहा है, ए की एवरेज नंबर कितनी है, देखो ए का मैक्सिमम नंबर कितना है 72, ए का मिनिमम नंबर कितनी है 43,
ए के एवरेज नंबर कितने हैं 59, बात समझ में आ रही है, और ए के टोटल नंबर कितने हैं 237, बात समझ में आई। यहाँ भी फिल हैंडल पर क्लिक करिए, ड्रैग डाउन करिए और आसानी से पूरा मैक्स एवरेज निकल के आ जाएगा। सुंदर बात है, आप यहाँ चाहें तो एक फंक्शन और मैं अप्लाई करके बता देता हूँ, दैट कॉल्ड काउंट फंक्शन। ठीक है जी, चलिएगा यहाँ हम डबल क्लिक करते हैं ताकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। काउंट का मतलब होता है कि ए के कितने टोटल कितने नंबर हैं, मतलब काउंट कितने हैं, ए बी सी कितने सब्जेक्ट हैं ये काउंट करना है। तो हम यहाँ इक्वल लगाते हैं और काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, काउंट। अभी मैंने यहाँ शॉर्टकट की से सम प्रेस करके बताया था। अब देखिएगा मैं यहाँ पर काउंट भी अप्लाई करके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ इक्वल लगा के यार काउंट टाइप ही कर लेते हैं, आ गया, टैप की प्रेस करते हैं और इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो कितने हैं सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं और नीचे तक भी ओनली 4 ही सब्जेक्ट हैं। बात समझ में आ रही है। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मिनिमम फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सम क्या है, एवरेज क्या है और काउंट क्या है। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आई होगी। और जो आपने ये टेबल बना के खड़ी करी है, आप इसके अंदर अगर बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, या तो आप इसके प्रकार से माउस से सिलेक्ट कर लीजिएगा। माउस से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप खाली सीट पर क्लिक कंट्रोल प्लस एक प्रेस करेंगे तो एंटायर सीट सिलेक्ट होगा, और अगर आपने जो टाइपिंग कर रखा है वो सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपने जो टाइप कर रखा है ओनली वही सिलेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है सर? यस सर, सर बिल्कुल समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो लाइक बटन हिट करो यार, और थोड़ा सा शेयर मार डालो, चलेगा। देन इसके बाद आपको यहाँ जाना है मेरे बच्चा बॉर्डर के अंदर। देखिएगा फ़ॉन्ट के अंदर बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको? बॉर्डर के अंदर आपको जाना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका बॉर्डर आ जाएगा। और सिंपल सी वाली बात है, आप चाहें तो इसका कंट्रोल प्लस F2 दबा के प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा आपका प्रिंट प्रीव्यू, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। आपका टेबल बन के रेडी हो गया। ठीक है जी, चलेगा। यहाँ एक और बात है, आप अगर बॉर्डर को शॉर्टकट की के माध्यम से प्रेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करिएगा। क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट होगा, आप ऑल्ट की प्रेस करिए, एच की प्रेस करिए। अब बॉर्डर पर नोटिस करिए बी आ रहा है तो आप बी प्रेस करिए। अब यहाँ पर देखो जी, बोल्ड बॉटम के लिए ओ, टॉप के लिए पी, लेफ्ट के लिए एल, राइट के लिए आर, नो के लिए एन और ऑल बॉर्डर के लिए ए, तो आप ए प्रेस कर दीजिएगा। ये नोटिस करेगा सब पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। ठीक है जी, तो आशा करता हूं आज का टॉपिक जो है वो आप सीख चुके होंगे। और आने वाले चीज में मैं आपको इफ का यूज बताने वाला हूं, इफ के साथ इफ और का भी बताने वाले हैं, और इफ एंड का भी यूज हम समझने वाले हैं। बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है आगे वाला, तो आप बेहतर तरीके से आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, रिवीजन करिएगा। लैपटॉप उठाकर आप रिवीजन करेगा तो ही काम चलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज गाइस यार, और नए हो चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत करते हैं। मिलता है आपका भाई नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।